स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग ऑन द फेस ऑफ इट के शॉर्ट आंसर को लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने शब्दों में अपने से बनाकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है। कल मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया, आपने उस वीडियो को देखा होगा। आई होप एंड आई विश कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि क्या इसमें है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हु वॉज मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब कौन थे? हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट। और डेरी जो नाम का है, जिसका हाफ बर्न फेस था, वो उनके कांटेक्ट में कैसे आया। मिस्टर लैम्ब जो क्या थे, एक लेम आदमी थे, यानी उनका जो पैर था वो बहुत साल पहले खराब हो गया था, तो उसमें टिन डाला गया था, उसी से उनका पैर वो अपना काम करते थे। तो यहां पर आंसर है कि मिस्टर लैम्ब वॉज एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग। मैंने बताया आपको कि लैम्ब एक बुढ़े आदमी थे जिनका पैर टिन का था। ही लिव्ड इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े घर में रहते थे। एंड ही हैड नो फैमिली, और उनका कोई अपना परिवार नहीं था, यानी उनके बीवी बच्चे कोई नहीं थे, वो केवल अकेले घर में अकेले रहते थे। डेरी वॉज वॉकिंग थ्रू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। डेरी एक दिन उनके गार्डन के आसपास ही या उधर से गुजर रहा था, टहल रहा था। उसके बाद सो ही गॉट इनटू गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। और जब उसने गार्डन को देखा तो उसने सोचा कि चलो चलते हैं, कुछ यहां से खाया पिया जाएगा, और इसलिए उसने क्या किया, दीवार को फांदकर अंदर आया, जबकि गेट पूरी तरह से खुला हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कि व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब से टू डेरी ऑन हिज कमिंग इनटू गार्डन। मिस्टर लैम्ब ने जब देखा कि वो अंदर आ गया है, तो उस समय मिस्टर लैम्ब ने डेरी से क्या कहा। तो द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर लैम्ब टूवर्ड्स डेरी, जो उनका रवैया था, उनका जो व्यवहार था डेरी के लिए, वॉज क्वाइट जेंटल, वो अच्छा था, एंड प्रोटेक्टिव, और वो काफी हद तक सोच रहे थे क्योंकि उसके बारे में, क्योंकि मिस्टर लैम्ब एडवाइसेस डेरी टू माइंड द एप्पल। क्योंकि वो उन्होंने कहा तुरंत ही जैसे वो अंदर आया, उन्होंने कहा कि ऐसा है, थोड़ा सा बचाकर चलना, या एप्पल्स जो गिरे हैं उस पर पैर मत रख देना, कि कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट ही शुड ट्रिप, वो गिर जाए। ही आल्सो एडवाइसेस डेरी नॉट टू अफ्रेड, और उन्होंने डेरी को यह भी एडवाइस किया कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं हो है, तुम गार्डन में आए हो, तुम अपना ये काम कर सकते हो, तुम आराम से यहां पर रह सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है कि हाउ ओल्ड वॉज डेरी, व्हाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम। डेरी कितना या कितने साल का था और लोग उससे डरते क्यों थे। तो इस तरह से देखिए, बहुत शॉर्ट में मैंने अपने आंसर को लिखा है। एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे, तो प्लीज एक काम कभी मत करिए कि कॉपी भरने के चक्कर में ना रहें। आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाए, जितना आपसे क्वेश्चन की डिमांड हो, जो जो चीजें पूछता है उस क्वेश्चन में केवल उतना ही लिखें। एक्स्ट्रा लिखने पर ऐसा नहीं कि 30 से आपने 60 वर्ड लिख दिया तो आपको 2 की जगह 4 नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है। नंबर कटने के चांसेस होते हैं, बढ़ने के चांसेस नहीं होते। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कैसे आप अपने उस सेंटेंस को, कैसे आप उसे मैनेज करेंगे, और जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखिए, उससे ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए, आंसर नंबर जो हमारा थर्ड है वो क्या है। आंसर नंबर थर्ड है कि डेरी वॉज अ 14 ईयर ओल्ड। क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारा कि डेरी कितने साल का था, और उसके अलावा उसका जो चेहरा था वो कैसे जल गया, या उसके साथ जो ये घटना घटी, ये उसे लोग क्यों नहीं पसंद करते थे। तो डेरी वॉज 14 ईयर ओल्ड बॉय, वन साइड ऑफ फेस बर्न्ट ड्यू टू एसिड। डेरी एक 14 साल का लड़का था, और उसका एक जो चेहरा का जो एक साइड ये है या इधर का है, वो एक साइड का जला हुआ था एसिड के कारण। पीपल लुक एट हिज फेस एंड कॉल इट टेरिबल थिंग। जब भी लोग उसको देखते थे तो उसको चिढ़ाते थे या उसको बहुत डरावना समझकर उससे दूर भागते थे। दे कॉल इट द अगलीस्ट थिंग दे हैव एवर सीन। और वो ऐसा बिहेवियर, ऐसा उसके साथ बर्ताव करते थे, बिहेवियर उनका ऐसा होता था लोगों का डेरी के प्रति कि ऐसा लगता था कि कभी इससे ज्यादा खतरनाक चेहरा उन्होंने देखा ही नहीं, कुछ ऐसा वो रिएक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ वॉज डेरीज फेस बर्न, कि डेरी का जो फेस था वो कैसे जल गया। तो ही गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ हिज फेस। हुआ क्या था कि वो एक दिन बैठा हुआ था, और जो है उसके ऊपर ही, जहां पर वो बैठा हुआ था उसके ऊपर ही जो है एसिड रखा हुआ था, जो एसिड गिरकर उसके चेहरे पर पूरी तरह से आ गिरा, और वो पूरा चेहरा उस साइड जिधर वो गिरा एसिड, उधर का पूरा साइड ही जल गया,
इट ऑल अवे। तो देखिए यहाँ छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, छोटा सा आंसर लिख रहे हैं। अब उसमें तमाम तरह की बातें आपको ऐड नहीं करनी है, और ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, ये कंफर्म है, ये गारंटी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हिज बीज। मिस्टर लैम्ब उन्होंने बीज के बारे में, जो बिहाइव था उनका, एक मधुमक्खी का जो छत्ता था उसके बारे में बताते हैं, या मधुमक्खियों के बारे में बताते हैं कि ये शोर करती है तो लोगों को बड़ा अपसेट होता है, लोग भागते हैं। लेकिन वो लोग जो म्यूजिक को प्यार करते हैं, यानी मिस्टर लैम्ब वांट्स टू से दैट फॉर दोज हु लव म्यूजिक, वो ऐसा कहना चाहते थे कि वो लोग जो म्यूजिक को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, दोज बीज सिंग अ स्वीट सॉन्ग, उनके लिए ये जो बीज है वो एक जो वो भनभनाती हैं, गुनगुनाती है, तो वो एक अच्छा सॉन्ग दिखाई देता है। थ्रू दीज लाइन्स मिस्टर लैम्ब वांट्स, इस लाइन के हिसाब से मिस्टर लैम्ब क्या कहना चाहते हैं कि वी शुड नॉट लुक एट द थॉट्स ऑफ पीपल, यानी वो बीज का जो हमिंग करना है वो लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन हमें पसंद आता है, वो सबसे बड़ा मैटर। यानी कहने का मतलब है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें क्या पसंद है, हम क्या करना चाहते हैं, उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड मिस्टर लैम्ब, जो डेरी था वो मिस्टर लैम्ब से कैसे इम्प्रेस्ड हुआ, क्या उन्हें ऐसा लगा, क्या क्या सारी चीजें उसने देखी कि वो इम्प्रेस्ड हो गया। तो चलिए उसका भी क्वेश्चन, इसका भी आंसर देखते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो क्या है। 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था कि कैसे जो जो डेरी था, उसे जो लड़के होते थे या जो वहां पे बच्चे रहते थे वो उसे सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था कि जो वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, जो डेरी था वो मिस्टर लैम्ब से कैसे इम्प्रेस हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ पर कि ही हैज गॉट फ्रेंड्स एवरीवेयर, दो किड्स कॉल हिम लैमी लैम्ब, वो बताते हैं मिस्टर लैम्ब कि उन्हें हर जगह दोस्त मिल जाते हैं, उनके जो दोस्त बनते हैं वो उसे लैमी लैम्ब यानी लंगड़ा लैम्ब, लैम्ब कहा करते हैं। वी प्रिपेयर टॉफीज फॉर चिल्ड्रन, उसके बावजूद भी वो बच्चों के लिए क्या बनाते हैं, टॉफीज बनाते हैं। दस डेरी रियलाइज पॉजिटिव प्रोडक्टिव एटीट्यूड ऑफ मिस्टर लैम्ब, तभी डेरी को ये थोड़ा रियलाइज होता है, महसूस होता है कि नहीं, ये वो आदमी उस तरह से नहीं है जो मेरे से दूर भागता है, जो मुझे मतलब मेरा मजाक बनाता है, ये ऐसा आदमी नहीं है, ये कुछ अलग आदमी है, और इस वजह से उससे वो इम्प्रेस्ड हो जाता है। सो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट डिड डेरी फाइंड व्हेन ही रीच्ड मिस्टर लैम्ब गार्डन, जब वो दोबारा अपनी माँ के पास से वापस आकर दोबारा जो डेरी है वो मिस्टर लैम्ब के पास पहुंचता है, तो वो क्या उसे देखने को मिलता है। तो व्हेन डेरी रीच्ड मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, जब वो दोबारा पहुंचता है, ही सॉ मिस्टर लैम्ब विद अ क्रैब एप्पल्स, वो देखता है कि उनके हाथों में क्रैब एप्पल यानी पके हुए एप्पल हैं, लेकिन ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड, लेकिन उसे सरप्राइज, वो सबसे ज्यादा सरप्राइज कब हो जाता है जब वो देखते हैं कि मिस्टर लैम्ब लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, वो मरे पड़े हुए जमीन पर हैं। तो वहां पर इसे थोड़ा सा क्या होता है, बहुत दुख होता है। बाकी पूरी स्टोरीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। आई होप एंड आई विश कि आपको ये समझ में होगा। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, ये सब यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही मैंने बताए हैं। बाकी 14 से 15 क्वेश्चन है, शायद ये 12 या 14 क्वेश्चन है आपकी बुक में, लेकिन आप बस इतना तैयार कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।